तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों से संबंधित कुछ क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आगे हम जो है अगला एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ DBC का अनुपात AO/DO के बराबर है। तो ये हमको प्रूव करना है। तो इसमें हम जो है कुछ रचना करेंगे। तो हल में हम देखते हैं, हल करते हैं सोल्यूशन इसका। तो इसमें सबसे पहले लिख देते हैं, दिया है हमें जो ज्ञात है उसको लिखते हैं क्योंकि प्रूफ है ये हमारा। तो ज्ञात क्या है कि BC जो है एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज है। एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC तथा DBC है, ऐसा हमें दिया है। और O पर प्रतिच्छेद भी करते हैं, ये भी लिख दीजिए। AD/BC को O पर प्रतिच्छेद ये जो है दिया हुआ है। फिर हमारी कुछ हम सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा ट्रायंगल बनाएंगे, और एरिया ऑफ DBC दोनों का अनुपात जो है AO और DO है। अब इसमें हम कुछ रचना किए गए हैं जिससे कि हमारा प्रूफ हो सके। तो रचना में हमने जो है भुजा, एक ही भुजा BC पर दो त्रिभुज बने हुए हैं। तो उस भुजा पर AM, भुजा BC पर, या ऐसे लिख सकते हैं AM क्या है, लंब है भुजा BC पर, तथा ऐसे कर दीजिएगा त्रिभुज ABC में भुजा BC पर AM लंब खींची सभी यूज करते हैं, तथा ट्रायंगल DBC में भुजा BC पर DN लंब खींची। ये हमारी रचना हो गई ताकि हम इसमें रिलेशन ज्ञात कर सकें। अब हम उत्पत्ति करेंगे। तो उत्पत्ति में हम अगर ये दिखा दें, इसमें हमको रिलेशन चाहिए AO और DO में। तो ये त्रिभुज, हम दो त्रिभुज बनाए हैं। अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम दिखाते कि दोनों त्रिभुज समरूप, अगर यह दोनों त्रिभुज आपका सिमिलर हो जाए, समरूप हो जाए, तब हम कह देंगे कि इसका अनुपात जो है बराबर होगा। तो समरूप त्रिभुज दिख रहा है, कैसे देखते हैं? तो यह कोण जो है यन कोण के बराबर है, प्रत्येक 90 अंश है। और दूसरी बात हम ये जानते हैं कि यह कोण जो है यह कोण के बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो एक कसौटी, समरूपता के कोण और कोण कसौटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। अगर यह दोनों समरूप हो गए तो इसका अनुपात AM/DN इक्वल टू AO/D, इसका अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा और हम अपना प्रूफ कर पाएंगे। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। तो उत्पत्ति में हम सर्वप्रथम इसको हम प्रूफ के लिए ले लेते हैं कि त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज DNO में कोण AMO इक्वल टू एंगल DNO बराबर है।
क्यों? क्योंकि प्रतीक 90 अंश, दोनों 90 अंश लंब है, दोनों 90 अंश हो गया। और एंगल AOM इक्वल टू एंगल DOM, यह भी बराबर होगा, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। शीर्षाभिमुख को शीर्ष है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये इसके बराबर हो गया। तो त्रिभुज हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AMO समरूप है त्रिभुज DNO के समरूप है। कौन सी कसौटी है? AA समरूपता कसौटी के आधार पर ये दोनों समरूप हो गए, क्योंकि हम जानते हैं समरूपता का कसौटी AA कोण होने पर भी ये समरूप हो जाते हैं। तो ये हमें मिल गया कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इसका अनुपात हम निकाल लें, तो अनुपात हमें क्या मिल जाएगा? AM अपान DN इक्वल टू AO अपान DO, ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसी की जरूरत है तो इतना ही दिखा देते हैं, तीसरी भुजा नहीं भी दिखाते हैं। तो ये हमें एक रेशियो मिल गया। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों का क्षेत्रफल निकालें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो एरिया है तो कितना हो जाएगा? 1/2 आधार इंटू मल्टीप्लाई लंब, ये मिल गया। और एरिया हम ले लेते हैं ट्रायंगल, एरिया ले लेते हैं ट्रायंगल आपका DBC में, तो इसका भी 1/2 आधार, ये लंब आपका हो जाएगा D, यह आपका लंब हो गया। तो इन दोनों का रेशियो हम निकाल लें, तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये कर देते हैं, ऐसे कर दें, दोनों का हम डायरेक्ट रेशियो निकालें तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसका रेशियो आपको प्राप्त हो जाएगा ABC अपान एरिया ऑफ DBC, ये मिल गया AM अपान DN, AM अपान DN, AM अपान DN इसके बराबर है AO अपान DO के। तो यहाँ से ये हमें प्रूफ मिल चुका कि इसका प्रूफ हो जाएगा DBC और ये AO अपान DO, तो इस तरह से हम ये रचना करके दो समरूप त्रिभुज बना लिए और ये हमारा जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है, इसके दोनों के एरिया जो है बराबर दिया हुआ है और हमको प्रूफ करना है कि ये क्या है, सर्वांशम प्रूफ करना है। तो इसमें हम पहले लिखेंगे प्रूफ में दिया क्या है, ABC सर्वांशम है, ABC क्या है, समरूप है त्रिभुज DEF के, इसको हमने लिख दिया है। और एरिया यह भी दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ABC बराबर है एरिया ऑफ DEF के। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABC समरूप है DEF के। तो उत्पत्ति हम करेंगे और हम इसमें जानते हैं, अभी हमने प्रूफ किया क्वेश्चन, ये जानते हैं हम कि इन दोनों का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ऐसा हम जानते हैं। इसकी सहायता से इसको हम प्रूफ पूरा कर लेते हैं। तो इसमें एक यह दिया, इसका अनुपात यह हम जानते हैं और यह दिया हुआ है, दिया क्या है आपको, एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया DEF के बराबर दिया हुआ है। तो इसका अनुपात बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसका अनुपात निकालते हैं
अपान कर देते हैं DEF, इसका अनुपात 1 के बराबर हो जाएगा 1। तो अगर इसकी जगह हम 1 रख दें तो एक रिलेशन आपको ये मिल जाएगा, ये 1 बराबर किसकी हो जाएगा AB, या कैसे आप कर सकते हैं AB का स्क्वायर अपान DE का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर अपान EF का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपान DF स्क्वायर, ये सब का अनुपात 1 के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, AB का स्क्वायर अपान DE का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर अपान EF का स्क्वायर, और यह हमें मिलेगा इससे AB का स्क्वायर, ये हमें मिल चुका है। एक एक हम लेते हैं, इसको इसके बराबर न करके इसको 1 के बराबर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको दिखाना है दोनों सर्वांग सम है। तो यह जो है हम इसको 1 के बराबर दिखा दें, यह भी 1 के बराबर होगा, ये भी और यह भी। तो जब यह 1 के बराबर हो जाएगा तो AB का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर, और AB जो है DE के बराबर हो जाएगा। यह भुजा इस भुजा के बराबर हो गया। और दूसरा BC का स्क्वायर अपान EF का स्क्वायर, इसका अनुपात भी 1 के बराबर है, तो BC स्क्वायर इक्वल टू EF स्क्वायर, और जो भुजा BC है त्रिभुज का भुजा EF के बराबर हो गया। दूसरी चीज मिल गई। और तीसरा हमें मिल गया, तीसरा हम रिलेशन निकालेंगे जब AC का स्क्वायर अपान DF का स्क्वायर बराबर 1 लेंगे। इसी प्रकार कर लीजिएगा, तो AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर और AC बराबर D। तो चाहे तो आप इसको कर दीजिए 1, और ये हो जाएगा 2, और यह हो गया 3। तो समीकरण 1, 2, 3 से 1, 2 और 3 से, तीनों से हम देख रहे हैं कि ये त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज की भुजाएं, ये भुजा जो है इसके बराबर है, यह जो है इसके बराबर है, और यह जो है इसके बराबर है। तो समीकरण 1, 2, 3 से हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। कौन सी कसौटी है? यस से, भुजा 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 से जो है यह क्या मिल गया, सर्वांग सम। तो इस तरह से हम कर सकते हैं DP सिद्धांत या रूट। तो इसकी सहायता से एरिया यह दिया हुआ था, यह हमें जानकारी पहले से थी, और इन दोनों का एरिया अगर बराबर हो जाएगा तो कोई भी समरूप त्रिभुज जो है सर्वांग सम त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम प्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC और CA का मध्य बिंदु क्रमशः DEF। तब हमें दिखाना है कि DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ DEF और एरिया ऑफ ABC का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC और इसका मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब है कि इसका अनुपात AB, और इसमें देख लेते हैं तो जो ये भुजा AB है और ये BC है, या इस तरह से हम कह सकते हैं कि EF अपान AB इक्वल टू EF अपान AB इक्वल टू DF अपान BC इक्वल टू, ये हो जाएगा, अब ये साइड लेंगे तो हम DE अपान AC, ये इनका अनुपात क्या होगा, ये बराबर है, तो बराबर है, और यह वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा,
यह वैल्यू आपकी आ जाएगी। दोनों जो है हाफ है, तो इसमें हमें यह निकालना है। तो इसमें हम यह देख रहे हैं कि इसका यह मध्य बिंदु है, तो AD बराबर DB के और AF बराबर DF के। इसका मतलब है कि यह भुजा जो है ये इसके बराबर हो जाएगा और EF जो है इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कह सकते हैं कि इन सबका अनुपात कितना हो जाएगा, 1/2। यह भुजा क्या हो जाएगा, 1/2। तो इन दोनों का जो एरिया है ये एक हम जानते हैं कि एरिया ऑफ DEF अपान एरिया ऑफ ABC, यह जो है इनकी भुजा हमको दिया हुआ है। जो भी भुजा दी हुई है तो हम मान लीजिए ले लेते हैं, कोई भी भुजा एक ले लेते हैं। तो DEF में मान लीजिए DE भुजा ले लिए, तो DE का स्क्वायर और ABC में अगर हम DE लिए तो इसमें AC लेंगे, या फिर हम ये ले लेते हैं EF ले लेते हैं, EF का स्क्वायर लेंगे बटे AB का स्क्वायर। भुजाओं के वर्गों का अनुपात बराबर है, तो यहाँ से EF जो है EF बराबर मिल जाएगा या AB बराबर मिल जाएगा आपको 2EF। तो हम यहाँ से EF स्क्वायर बराबर 2, AB बराबर मिल जाएगा 2EF के, तो 2EF का स्क्वायर हो जाएगा और ये मिलेगा EF का स्क्वायर अपान 4EF स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1/4। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या मिल जाएगा, 1/4। इस तरह से हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को इसके अनुप्रयोग की सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है आपको, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का आधा होता है। इसका मतलब है कि आपको ABCD एक वर्ग दिया हुआ है, तो हम एक एक चीज़ लिखते जाते हैं। दिया क्या है, हल में हम लिखेंगे, दिया है आपको, दिया है ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग दिया है और इस पे 2 त्रिभुज बनाए गए हैं। तो AB भुजा पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज कर्ण AC पर बना ACF समबाहु त्रिभुज। 2 समबाहु त्रिभुज बन रहा है, एक तो वर्ग की भुजा पर और दूसरा विकर्ण पर। तो ACF समबाहु त्रिभुज ऐसा दिया है हमें, और सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल भुजा हम मान लेते हैं, वर्ग ABCD की भुजा क्या है, A है। तो हमें प्रूफ करना है कि त्रिभुज कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्र। तो पहले भुजा को लेंगे, तो एरिया ऑफ ABF अपान एरिया ऑफ, जो एरिया ऑफ ABF का एरिया है वो हमें विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का कह रहा है आधा है। तो इस भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज ABE है, वो सिद्ध करना है कि यह जो है एरिया ऑफ ACF के आधे के बराबर है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। अब हम आ जाते हैं उपपत्ति पर। तो उपपत्ति में हम देखते हैं, मान लेते हैं कि क्या है, ABCD एक दिया हुआ है कि ABCD वर्ग है, ABCD वर्ग है। तो मान लेते हैं इसकी भुजा, माना भुजा AB या BC वो किसके बराबर है, AB बराबर
BC बराबर CD बराबर AD, यह जो है A के बराबर A है। तो इसका समबाहु त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, ABE का क्षेत्रफल। तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ भुजा हमारा क्या है? इस वर्ग की भुजा है। तो भुजा हमने ये ले लिया AB भुजा पर इसका मान अगर हम A ले लेते हैं तो यह हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल आपको मिल गया कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। तो ये हम वर्ग की भुजा पर बना त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल निकाल लिए। अब विकर्ण, अब ये वर्ग आपका ABCD है तो ये विकर्ण निकालेंगे। भुजा आपका A है, A है, A है, तो AC कितना हो जाएगा? AC जो विकर्ण है वो विकर्ण पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यह भी A स्क्वायर है, यह भी A स्क्वायर, तो ये 2A स्क्वायर। तो जो विकर्ण है वो A√2 मिल जाएगा। तो यह विकर्ण हमें A√2 मिल गया। तो इसी भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब कि इसकी तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल, तो यह क्षेत्रफल हो जाएगा कड़ी में 3/4। अब यहाँ भुजा आपका है A√2 इसका स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा कड़ी में 3/4 2 × A स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ACF, इसको नहीं दिखाया, ना लिखो, बात वही है। ये मिल जाएगा आपका कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर और ये कड़ी में 3/2 भुजा का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया और ये हमें प्राप्त हो गया 1/2। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ABE बराबर 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ACEC। प्रूव करना है तो इस तरह से हम EPC को उसको करेंगे। तो हम जो है इसके प्रयोग से समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुप्रयोग से इस प्रश्न को हल कर लिए। आगे जो है हम देखेंगे अन्य क्वेश्चन को।